अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे आसपास की जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उनमें से एक जैसे कि डस्टबिन, उसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी से कितना ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है? चलिए, आज इसी बारे में बात करते हैं। जरा सोचिए, घर में खासकर किचन में ऐसी कौन सी चीज है जिसे छूने से हर कोई थोड़ा कतराता है? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब एक ही होगा, कूड़ेदान, है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब डस्टबिन जरूरी तो है ही, पर उन्हें बार बार छूना, सोचिए जरा, हाथ गंदे हों या फिर दोनों हाथों में कुछ पकड़ा हो तो ये कितना बड़ा झंझट बन जाता है। और साफ सफाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो फिर इस रोज की परेशानी का कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल है। और यही है हमारा आज का हीरो, स्मार्ट डस्टबिन। तो इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसे छूने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका ढक्कन अपने आप खुलता है और अपने आप बंद हो जाता है। और ये सब मुमकिन होता है एक अल्ट्रासोनिक सेंसर, एक छोटी सी एलईडी लाइट और इसके हल्के फुल्के पोर्टेबल डिजाइन की बदौलत। अब मन में सवाल आता है कि भाई ये जादू होता कैसे है? क्या इसके पीछे कोई बहुत मुश्किल टेक्नोलॉजी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे एक इंसान के शरीर की तरह सोचें। मान लीजिए इसके पास अपनी आंखें हैं, सोचने के लिए एक दिमाग है और काम करने के लिए मांसपेशियां भी हैं। तो इसकी आंखें क्या हैं? वो है अल्ट्रासोनिक सेंसर। जैसे हमारी आंखें देखती हैं, वैसे ही ये सेंसर साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके अपने पास आती किसी भी चीज जैसे कि हाथ को देख लेता है। बस यही सिस्टम को चालू करने का ट्रिगर है। फिर आता है इसका दिमाग, जो है एक आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर। ये एक छोटा सा कंप्यूटर जैसा सर्किट है। तो जब आंखों यानी सेंसर को कुछ दिखाई देता है, तो वो ये जानकारी सीधे दिमाग को भेजता है। और आर्डुइनो इस सिग्नल को समझकर फैसला लेता है कि अब आगे क्या करना है। और आखिर में आती है मांसपेशियां, जो है सर्वो मोटर। जब दिमाग से कमांड मिलता है, तो ये मोटर असली काम करती है, यानी डस्टबिन के ढक्कन को खोलने और बंद करने का। तो आंखें देखती हैं, दिमाग फैसला लेता है और मांसपेशियां उस फैसले पर काम करती हैं। सिंपल। तो ये आंख, दिमाग और मांसपेशियां, ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? देखिए, पूरा प्रोसेस ना एकदम सीधा है। जैसे ही कोई हाथ पास आता है, सेंसर यानी आंखें उसे देख लेती हैं और फौरन सिग्नल भेजती हैं दिमाग को, यानी हमारे आर्डुइनो को। दिमाग तुरंत एक्शन लेता है और मांसपेशियों मतलब सर्वो मोटर को ढक्कन खोलने का ऑर्डर देता है। और फिर जैसे ही हाथ पीछे हटता है, आंखें फिर से दिमाग को बताती हैं और दिमाग मोटर को ढक्कन बंद करने के लिए कह देता है ना एकदम सिंपल और कितना असरदार। पर रुकिए, ये सिर्फ एक किचन का गैजेट नहीं है। इसकी असली ताकत इसके इस्तेमाल में है, जो बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। चलिए देखते हैं कि ये कहां कहां हमारे काम आ सकता है। सोचकर देखिए, घरों और ऑफिस से लेकर अस्पतालों, मॉल्स, पार्क, रेलवे स्टेशंस और यहां तक कि बड़े बड़े स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। सीधी सी बात है, जहां भी स्वच्छता और सुविधा की जरूरत है, ये टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। और अगर हम पुराने और नए की तुलना करें, तो फर्क साफ नजर आता है। कहाँ वो पारंपरिक डस्टबिन जिसे छूना पड़ता है, और कहाँ ये स्मार्ट बिन जो पूरी तरह टचलेस है। कहाँ हाथ से मेहनत करना और कहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक। ये सच में एक लो टेक चीज से स्मार्ट सेंसर बेस्ड सोल्यूशन तक का सफर है। लेकिन इस कहानी में एक और बहुत दिलचस्प पहलू है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक काम की चीज नहीं है, बल्कि ये सीखने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए यह प्रोजेक्ट रोबोटिक्स और आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की दुनिया में पहला कदम हो सकता है। इसे बनाने की प्रक्रिया में सेंसर कैसे काम करते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे होती है और मोटर्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सब प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने को मिलती हैं। और जैसा कि कहा गया है, ये असल में टेक्नोलॉजी और सामाजिक जिम्मेदारी का एक बेहतरीन मिश्रण है। मतलब ये सिर्फ एक कूल गैजेट बनाना नहीं है, बल्कि एक साफ सुथरे और बेहतर समाज के लिए अपना छोटा सा योगदान देना भी है। तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? अगर एक मामूली से डस्टबिन को इतना स्मार्ट बनाया जा सकता है, तो सोचिए हमारी रोजमर्रा की अगली कौन सी चीज है जिसमें हम इसी तरह की एक स्मार्ट क्रांति ला सकते हैं। इस पर सोचेगा जरूर।